अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको न्यूमेरिकल नंबर 3.3 एंड 3.4 सॉल्व करवाऊंगी, जिसकी स्टेटमेंट है हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू प्रिवेंट ए बॉडी ऑफ मास 10 किलोग्राम फ्रॉम फेलिंग। 10 किलोग्राम मास के एक जिस्म को गिरने से रुकने के लिए कितनी फोर्स दरकार होगी। तो हमने यहाँ पर जो हमारा रिक्वायर्ड है वो फोर्स है, हमने फोर्स फाइंड करनी है। सॉल्यूशन, गिवन डेटा में हमारे पास मास है एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। It is equal to 10 meter per second. To find या रिक्वायर्ड हमारे पास फोर्स है, फोर्स F जो हमने फाइंड करनी है। देन फॉर्मूला, इस फॉर्मूला के स्टेप में फॉर्मूला लिखेंगे। F इज इक्वल टू वेट। यहाँ पर हम फोर्स को वेट के इक्वल रखेंगे और देन mg के ज़रिए हम इस फॉर्मूले को फाइंड करेंगे। जैसे कि अभी आप स्टेटमेंट हमने पढ़ी, इसमें लिखा था कि कितनी फोर्स हमें रिक्वायर्ड है, कितनी फोर्स, यानी कि ये एक बॉडी है। फर्ज कर लीजिए बॉडी है जिसका मास 10 किलोग्राम है और यहाँ पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमने ली है 10 मीटर पर सेकेंड। जितना इसका वेट होगा बॉडी का, इतनी ही फोर्स हमें रिक्वायर्ड होगी इस बॉडी को गिरने से रोकने के लिए। तो हम यहाँ पर जितना इसका वेट होगा उतनी ही फोर्स रिक्वायर्ड होगी इस बॉडी को गिरने से रोकने के लिए। तो हम यहाँ पर F इज इक्वल टू, इसलिए हम यहाँ पर F इज इक्वल टू वेट रखेंगे, F इज इक्वल टू W रखेंगे और देन इसका फॉर्मूला लगाएंगे mg। कैलकुलेशन, वैल्यूज पुट करते हैं बाय पुटिंग वैल्यूज इन गिवन फॉर्मूला। 10 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 100 न्यूटन। अगर आप इसके यूनिट को साथ ड्राइव करना चाहें तो मैं आपको यहाँ पर ड्राइव करके दिखा सकती हूँ। किलोग्राम था 10 के साथ और 10 मीटर पर सेकंड मल्टीप्लाई बाय 10 मीटर पर सेकंड। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड किसके इक्वल होता है? न्यूटन के इक्वल। अभी हमने न्यूटन किसका यूनिट है? फोर्स का, और फोर्स का फॉर्मूला क्या है? ma। ये एक अलग पार्ट है। और मास का यूनिट क्या है? किलोग्राम, और एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड। तो ये किलोग्राम मीटर पर सेकंड किसके इक्वल होता है? न्यूटन के। इस वजह से हमने यहाँ पर 100 न्यूटन लगाया है। तो आई होप आपको न्यूमेरिकल बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 3.4, जिसकी स्टेटमेंट है find the acceleration produced by a force of 100 Newton in a mass of 50 किलोग्राम। 50 किलोग्राम मास के एक जिस्म में 100 न्यूटन की फोर्स कितना एक्सेलरेशन पैदा करेगी। गिवन डेटा में हमारे पास फोर्स है, मास है, न्यूटन, मास m इज इक्वल टू 50 किलोग्राम।
नेक्स्ट स्टेप है रिक्वायर्ड का। हमने क्या फाइंड करना है, हमने एक्सेलरेशन मालूम करनी है। फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला है वो होगा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को हम ड्राइव करेंगे, F इज इक्वल टू ma। इसको ड्राइव किया, एक्सेलरेशन फाइंड करनी है हमने, यहाँ पर a रहेगा और m यहाँ पर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो देन f के साथ जाकर डिवाइड हो जाएगा। अब जैसा कि स्टेटमेंट में कहा है, एक 50 किलोग्राम मास के, फर्ज कर लीजिए ये एक मास है जो कि 50 किलोग्राम का है। किलोग्राम के एक जिस्म में 100 न्यूटन की फोर्स, यहाँ पर फोर्स लगती है इस मास को, 100 न्यूटन की फोर्स अप्लाई की जाती है इस मास पर। तो हमने फाइंड करना है, यानी कि फर्स्ट एक्सेलरेशन की जो डेफिनेशन है वो है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो इनिशियल इसकी वेलोसिटी क्या है इस मास की, 0 मीटर पर सेकेंड, और देन इसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई करी जाएगी तो मास थोड़ा सा आगे चले जाएगा, तो इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो कुछ ना कुछ हो जाएगी। तो हमने इसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, चेंज हुई इसकी वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी की चेंज होने की शरह को हम एक्सेलरेशन कहते हैं। तो यहाँ पर वेलोसिटी चेंज हुई है और हमने क्या फाइंड करना है, फिर यहाँ पर एक्सेलरेशन फाइंड करना है। नेक्स्ट स्टेप कैलकुलेशन का। इस स्टेप में हम सिंपली वैल्यूज पुट कर देंगे। एफ हमारे पास है 100, मास है 50, डिवाइड किया तो आंसर जो आएगा वो होगा 51 सा एंड 52 सा। आप कटिंग भी कर सकते हैं और सिंपली पता लगता है 50। अगर हम 5 का पहाड़ा पढ़ें, 5 1 सा 5 एंड 5 2 सा 10, 5 एक बार 5 एंड और 5 2 बार 10, तो 2 हो गया हमारा आंसर मीटर पर सेकंड। यहाँ पर अगर हम यूनिट की बात करें तो मैं आपको यूनिट यहाँ पर ड्राइव करके दिखा देती हूँ। जैसा कि फोर्स का जो यूनिट है वो होता है न्यूटन, और न्यूटन हम किसके इक्वल लेते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर हम न्यूटन को लेंगे किलोग्राम मीटर पर सेकंड में, और 50 यहाँ पर क्या था, मास था, और मास का जो यूनिट दिया गया था वो था किलोग्राम से कैंसिल आउट, और मीटर पर सेकंड हमारा एक्सेलरेशन का यूनिट आ गया। आई होप आपको न्यूमेरिकल बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा।